उठते सवाल जानेंगे जनता के दिल की बात। आपके व्यूज से बनेगी हमारी न्यूज। जवाब आपके संजय पुरबिया के साथ द संडे व्यूज। क्या अपर प्रमुख सचिव एमवीएस रेड्डी से डरते हैं मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा? आखिर क्या वजह है मुख्यमंत्री की नीतियों को तोड़ने वाले भ्रष्ट अफसरों के काकस को क्यों नहीं तोड़ पा रहे हैं सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा? उत्तर प्रदेश में सहकारिता विभाग के मंत्री और अधिकारियों ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। भर्ती घोटाले से लेकर गेहूं धान खरीद में अफसरों ने खूब माल कमाया। किसानों के नाम पर चलाई गई योजनाओं में अफसर माला माल हो गए और किसान कंगाल। विधानसभा चुनाव में किसानों ने अपनी ताकत दिखाई और सत्ता परिवर्तन कर भाजपा की सरकार बनाने में महती भूमिका अदा की। लेकिन उन्हें क्या मालूम कि भाजपा के राज में उनके घरों के बर्तन तक बिक जाएंगे। 19 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया था कि वे किसानों को लूटने और भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। यह मुख्यमंत्री और भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ताओं की देन थी कि सरकार बनने के बाद वर्ष 2017 में जो गेहूं धान की पहली खरीद हुई उसमें पूरी ईमानदारी बरती गई। किसान खुश थे, लेकिन सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा और अपर प्रमुख सचिव एमवीएस रेड्डी को विभागीय अफसरों ने ऐसा मंत्र दिया कि दोनों के मुंह में मानो खून लग गए। उसके बाद से इस विभाग में जितनी भर्तियां हुई, धान और गेहूं की खरीद की गई, सभी ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। विवादों में चल रहे सहकारिता विभाग में भर्ती घोटाला और धान गेहूं खरीद में बरती गई अनियमितता पर 18 अप्रैल 2018 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सचिव पद पर हुई 2301 पदों की भर्ती, अनुसेवकों की 502 पदों पर, इसके अलावा सभी संस्थाओं में वर्ग 3 व 4 में 2403 पदों पर हुई भर्तियों पर जांच एसआईटी को सौंप दी। लेकिन मंत्री जी को इतना फुर्सत नहीं कि वे एसआईटी और विभागीय अफसरों के साथ बैठक कर समीक्षा करें कि आखिर इन भर्तियों में क्या निष्कर्ष निकला। उन्होंने एक तरह से मुख्यमंत्री की नीतियों को तोड़ने का काम किया है। इतना ही नहीं, पैक्स पेड में बताया जाता है कि लगभग 1800 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। लैकपैड में भी 700 से लेकर 800 करोड़ का घोटाला, सीएनडी में भी लगभग 700 से 800 करोड़ का घोटाला हुआ। इसके अलावा धान खरीद गेहूं खरीद में पूरे प्रदेश में अगर देखा जाए तो अरबों रुपए का घोटाला हुआ है। लेकिन सहकारिता मंत्री पूरी तरह से खामोश है। खामोशी की वजह क्या है ये तो समझ से परे है। कभी कभी विभाग में इस बात की चर्चा जोरों से होती है कि वे शायद एमवीएस रेड्डी के दबाव में हैं। खैर, किसानों का कहना है और उनका सवाल जायज भी है। वे कहते हैं, अरे मंत्री जी कब जागेंगे, कब किसानों के सुनेंगे और कब मुख्यमंत्री द्वारा पहनाए गए मंत्री पद के मुकुट की लाज रखेंगे। किसान कह रहे हैं जागिए प्रभु जागिए और हम लोग को लूटने से बचाइए। बीजेपी के ही जो मिनिस्टर हैं मोती सिंह, उन्होंने एसआईटी जांच पे एक सवाल उठाया कि सहकारिता विभाग में भर्ती घोटाला जो हुआ उसमें ऐसे लोगों का चयन कर लिया गया सीनियर पोस्ट पे जिनका डिग्री नहीं था, फर्जी डिग्री बनवा के। इसके अलावा किसानों के नाम पे कई करोड़ों का घोटाला किया गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो सारा फर्जी टेंडर कराने के सारे मामलों को अगर जोड़ ले तो अरबों रुपए का घोटाला हुआ। मंत्री ने आज तक कोई किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। मंत्री ने ये नहीं कहा कि ये अपर प्रमुख सचिव भ्रष्ट है, के खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन इस सरकार के दूसरे मंत्री और सांसद इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो ये क्या उस मंत्री को उस सहकारिता मंत्री बने रहने का कोई हक है या नहीं? देखिए, ये पूरी सरकार, बीजेपी पूरी सरकार, जब देश के प्रधानमंत्री के डिग्री के ऊपर सवाल उठता है तो गृह मंत्री आके दिखाते हैं कि भाई नहीं है, डिग्री है। तो पता नहीं वो डिग्री फर्जी बाकी सही बाकी जात चेक कराए। कोई सही है, सरकार में सबका डिग्री फर्जी है, सब फर्जी बना बना के जब माल लेते हम टनाटन।
तो फर्जी डिग्री लो चाहे कुछ लो जा तो उन्होंने अपन जाके कमा खा लूटा तो ना लूट के हमने दे। तो किसान तो छड़े जा रहे हैं ना। जिस तरीके से यूपी के अंदर गेहूं धान खरीद के नाम पे जो गवर्नमेंट का रेट फिक्स है, उस रेट की बजाय एक ब्यूरोक्रेट जो अपर प्रमुख सचिव रैंक के ऑफिसर है, उनके कहने पे पूरी टीम औने पौने दाम पे धान खरीद रही। तो एक तरह से मारा जा रहा किसान। इसके लिए क्या मतलब होना चाहिए आपके साथ? देखिए, एक सिंगल आईएएस बता दीजिए जो कभी खेत के पास गया हो, खेती किया हो, धान पैदा किया हो, गेहूं पैदा किया हो, आलू पैदा किया हो, एक आईएएस का नाम बता दीजिए। वो गाड़ी से अपने बंगले में, बंगले से ऑफिस से फिर घर। इसके अलावा रिटायर भी हुआ तो फिर वो अपना बढ़िया बना के घूम रहा है हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से। बहुत किया। तो देखिए कई आईएएस मैंने देखा रिटायर हुए तो चले गए बीजेपी में, लुटेरी वाली पार्टी में जाके घुस के मजा ले रहे हैं कि भाई चलो हम सही बना दो। अंकुश चाहिए। रोब से सरकार चलती है, रुतबा से चलती है, भय से चलती है। जब तक डरेगा नहीं अधिकारी वही कांपेगा, लेकिन फाइल बाहर खड़ा रहेगा नहीं मिलेगा, बुला के डांटे काम कर चले तुम। तब ने सुनी हुआ पी का बकड़ी की नहीं में कर गया तो सरकार थोड़ा चलेगी। सहकारिता विभाग में जो भर्ती घोटाला सहित अरबों रुपए का मामला चल रहा है, जिसे भाजपा के मंत्री और सांसद ने उठाया है, उस पर तीखी प्रक्रिया हम लेना चाहते हैं कांग्रेस के उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव वीरेंद्र पाल सिंह उर्फ बिट्टू से। बिट्टू जी, द संडे व्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके संडे व्यूज का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप सरकार के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं। सरकार के नीतियों के, सरकार के कार्यशैलियों के खिलाफ आप अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अमूमन ऐसा कम होता है, लोग सत्ता पक्ष की ही बात करते हैं। सच बोलने का दम द संडे व्यूज रखता है। बस ये अदा आपकी बड़ी अच्छी लगी हमको। और ये जो सहकारिता विभाग की आप चर्चा हमसे कर रहे हैं, जब सरकार इनकी बनी थी तो इन्होंने सबसे पहला शब्द कहा था कि 90 दिन में गड्ढा मुक्त सड़कें हो जाएंगी। हुई? नहीं हुई। केशव जी का ये स्टेटमेंट था। और फिर उसके बाद में इनका ही मंत्री, इनका ही सांसद जब क्वेश्चनर बना करके मुख्यमंत्री को लिख रहा है कि ये भर्ती हुई, ये घोटाले हुए, तो उस विभाग का जो तत्कालीन मंत्री था वो अपनी आंखें बंद किया था। सही बात। जिसका आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये हम लोग ने भी पूछने का प्रयास भी किया गया, लेकिन हम लोग को जो है हिंदू मुसलमान, गंगा यमुना, गोमती और सड़कों इसमें खड़ा कर दिया जाता है। सहकारिता विभाग की बात कर रहे हैं? मैं सहकारिता विभाग की बात कर रहा हूँ और इनके पूरे मंत्रिमंडल में सबकी बात कर रहा हूँ। इनके कहीं पर भी, किसी भी मुद्दे पर भी ये सिर्फ पर्दे के सामने ही बोल पाते हैं, पब्लिक के सामने इनकी बोलने की क्षमता नहीं है। तो सहकारिता विभाग में जो भर्ती घोटाला, किसानों की बात करते हैं, किसानों के नाम पे 125 करोड़ का घोटाला, लाखों का घोटाला पूरे प्रदेश में हो रहा है। इस पे मंत्री को कुछ करना चाहिए या दूसरे विभाग के मंत्री को? क्या ये मुख्यमंत्री की नीति को मान रहे हैं मुकुट बिहारी वर्मा? मुख्यमंत्री की नीतियों में पलीता लगाने का काम कर रहे हैं ये, क्योंकि ये जो चीज़ कौशल किशोर जी लिख करके दे रहे हैं, जो इनके ही भाजपा के सांसद हैं, और जो मोती सिंह जी हैं, जो इन्हीं के ही विभाग में मंत्री, इन्हीं के ही मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, जो वो लिख करके दे रहे हैं, तो मतलब हम लोग अब तो खैर विपक्ष में बोलेंगे तो आप कहोगे कि भाई विपक्ष अपनी बात रख रहा है, लेकिन जब इनका ही मंत्री, इनका ही विधायक, इनका ही सांसद अपने मंत्रिमंडल में प्रश्न चिन्ह उठाएगा तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? बात तो में दम है, सही बात है। तो उस विभाग के मंत्री क्या कर रहे हैं? उस विभाग के मंत्री क्या कर रहे हैं? उस विभाग के मंत्री वही कर रहे हैं जो अभी तक सब करते चले आए कि मुझे अगला चुनाव लड़ना है, उसमें बहुत खर्चा है, उसमें देख लो। तो ये कहाँ से आएगा? पैसे कहीं पेड़ थोड़ी लगता है, अफसरों से ही। और आपको बता दें, ये सरकार मंत्री, विधायक, सांसद नहीं चला रहे, पूरी सरकार ही अफसर चला रही है और इनको भ्रमित कर रही है मुख्यमंत्री को। ये अंदर कमरे में बैठ करके जो अपना स्टेटमेंट लिख करके देते हैं, उसका एलोब्रेशन, सारी चीजें, डायमेंशन पूरी चेंज करके दी जाती हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि एक डॉक्टर का काम क्या है? डॉक्टरी करना, ना कि अपने विभाग के लिए पर्दे, गद्दे और सोफे का इंतजाम कराना। एक इंजीनियर का काम है अच्छी बिल्डिंग बनाए, अच्छी सड़कें बनाए, तो उसको दे दिया जाता है क्लर्क का काम कि आप योजना बनाइए, आप परियोजना बनाइए। उसी तरीके से हमारे मुख्यमंत्री का क्या काम है? गलती यहाँ पे यही है कि जो आदमी मठ में घंटी बजा रहा है, जो पूजा पाठ में पारंगण है, आप उससे वो काम लीजिए।
आपने सुना, विपक्ष तो हमेशा आग उगलता है, कड़वी भाषा का इस्तेमाल करता है मर्यादा में रहते हुए। वीरेंद्र पाल जी ने जो कहा उसमें एक सच्चाई ये भी है जो चर्चा का विषय है कि सरकार जो है ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, ये दिखता भी है। यही वजह है कि जो नीति सीएम की है उसके विपरीत काम हो रहा है। सहकारिता विभाग की अभी हम बात करते हैं तो घोटाला अरबों तक पहुंच गया। यहाँ भी एक सवाल उठता कि आखिर इस विभाग के मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा कर क्या रहे हैं? क्यों दूसरे विभाग के मंत्री और सांसद इस मुद्दे को उठा रहे हैं? क्या उनको किसी ने मना किया है या उनके ऊपर कोई दबाव है? एक बात वीरेंद्र जी ने यह भी कहा कि अब नेक्स्ट इलेक्शन जो होने वाला है, अब मंत्री या विधायक ये कहते हैं कि मुझे अगला चुनाव लड़ना है, फंडिंग कहाँ से हो? तो क्या ये भ्रष्टाचार के आकंठ में जो ऑफिसर डूबे हुए हैं उनको पूरी तरह से संरक्षण देकर सह दे करके ये सब पूरा खेल रचा जा रहा है? अगर ऐसा है तो मंत्री को उस कुर्सी पर बैठने का कोई भी अधिकार नहीं है। कैमरामैन श्री राम के साथ संजय पुरोहिया, द संडे न्यूज, इंडिया एक्सप्रेस न्यूज, लखनऊ।